बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो नेट मीटरिंग के मतलब है। आज की वीडियो में मैं आपको नेट मीटरिंग की मुकम्मल कैलकुलेशन बताऊंगा। नेट मीटरिंग के बिल की मुकम्मल कैलकुलेशन बताऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वापडा आपसे किस रेट पे बिजली ख़रीदता है और आपको किस रेट पे बेचता है। क्या नेट मीटरिंग का बिल हर महीने इशू होता है? और और माइनस यूनिट के साथ आपका बिल क्यों जनरेट होता है? ये सब कुछ आज की वीडियो में शामिल है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ये दिसंबर 2023 का बिल है। ये इसी महीने रिप्लेस हुआ है, यानी कि ये नेट मीटरिंग का पहला बिल है। इस बिल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर जो तीन रीडिंग्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऊपर जो चार रीडिंग्स हैं ये सारी इंपोर्ट की रीडिंग है और नीचे वाली दो रीडिंग्स जो हैं ये एक्सपोर्ट की रीडिंग्स हैं। ऊपर वाली पहली दो रीडिंग्स ये इंपोर्ट ऑफ पीक है और ये इंपोर्ट पीक है, और इसी तरह ये एक्सपोर्ट पीक है और ये एक्सपोर्ट ऑफ पीक है। अब यहाँ पे आ जाएं। अक्सर लोग समझते हैं कि माइनस यूनिट के साथ बिल क्यों जनरेट होता है। तो ये यूनिट्स कंज्यूम्ड हैं। ये यूनिट्स कंज्यूम्ड जो होते हैं ये आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट होती है माइनस टोटल इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, ये यूनिट्स कंज्यूम्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट। टोटल इंपोर्ट हमारे पास जो है वो 2271 यूनिट हैं और जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 2674 है। इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 403 यूनिट माइनस में है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है, लिहाजा जो यूनिट्स कंज्यूम्ड हैं वो माइनस में आ गए हैं। अब यूनिट्स कंज्यूम जो अगर माइनस में आ जाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि आपके बिल पे यहाँ पे जो एफसी सरचार्ज होता है, अगर आपके यूनिट माइनस में होंगे तो आपको एफसी सरचार्ज चार्ज नहीं होगा और इसी तरह आपको क्वार्टर टैरिफ भी चार्ज नहीं होगा। और अगर ये आपके कंज्यूम यूनिट जो हैं ये प्लस में होंगे तो आपको एफसी भी चार्ज होगा और क्वार्टर टैरिफ भी चार्ज होगा। अब हम इस बिल की कैलकुलेशन करते हैं कि ये बिल कैसे जनरेट हुआ है। अब मैं अब अब मैं आपको बताऊंगा कि वापडा आपका बिल कैसे कैलकुलेट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोर्ट है टोटल 2674 यूनिट, और इंपोर्ट जो है ऑफ पीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफ पीक है। ये ऑफ पीक में जो एक्सपोर्ट हुई है वो 2674 यूनिट हुए, और ऑफ पीक में जो कंज्यूमर ने इंपोर्ट किए वो किए हैं 1665 यूनिट। तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया 1009 यूनिट क्रेडिट में, यानी कि 1009 यूनिट जो हैं वो कस्टमर ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किए हैं वापडा को। अब इसी तरह ये पीक यूनिट कंज्यूम्ड हैं। अब पीक में एक्सपोर्ट होती नहीं है तो पीक में जो एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो है
और इंपोर्ट जो पीक आवर्स में हुई है वो 606 यूनिट है। अब वापडा इसकी कैलकुलेशन इस तरह करता है कि ये जो 606 यूनिट हैं ये आपको पीक आवर्स के रेट के मुताबिक पे करने पड़ेंगे, और जो 109 यूनिट आपके क्रेडिट में आ रहे हैं ये आपसे वापडा ख़रीदेगा 22 रुपये और 42 पैसे के हिसाब से, और ये आपसे चार्ज करेगा 41 रुपये और 99 पैसे के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफ पीक यूनिट्स जो हैं ये 1665 हैं और इंपोर्ट के, और 2674 ऑफ पीक जो हैं वो एक्सपोर्ट के हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया, नेट एक्सपोर्ट जो होगी वो 1009 यूनिट हो गए, और ये 1009 यूनिट जो है माइनस के, इसको वापडा 22 रुपये 42 पैसे के हिसाब से आपसे ख़रीदेगा। इसका बिल बन जाएगा, इसकी अमाउंट बन जाएगी 22,621 रुपये और 78 पैसे। ये अमाउंट वो है जो वापडा आपको रिफ़ंड करेगा। अब आ जाए पीक यूनिट्स। पीक यूनिट्स में क्योंकि एक्सपोर्ट होती नहीं है तो टोटल पीक यूनिट जो हैं वो आपके पेएबल होते हैं। तो पीक यूनिट आए आपके 606 यूनिट, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 606 यूनिट है, पीक आवर्स के इंपोर्ट है, और यहाँ पे भी पीक आवर्स जो है वो 606 यूनिट है। तो ये जो 606 यूनिट हैं ये वापडा आपसे 41 रुपये और 99 पैसे में चार्ज करेगा, और इसका जो अमाउंट बनेगी, इसकी जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 25,385 रुपये और 34 पैसे। ये अमाउंट आपसे वापडा चार्ज करेगा। अब ये अमाउंट आपको वापडा रिफ़ंड करेगा। ये अमाउंट आपसे ऑफ पीक, ये अमाउंट पीक आवर्स की जो अमाउंट है ये आपसे चार्ज करेगा। अब यहाँ पे नेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है, ये 2764 जो हैं ये कैसे आते हैं। ये नेट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये अमाउंट टू बी चार्ज माइनस अमाउंट टू बी रिफंड। ये अमाउंट जो वापडा ने आपसे चार्ज करनी है उसका और जो अमाउंट वापडा ने आपको रिफ़ंड करनी है उसका डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। अब वापडा ने आपसे जो चार्ज करने हैं वो करने हैं 25,385 रुपये और 34 पैसे, और जो आपको रिफ़ंड करने हैं वो करने हैं 22,621 रुपये और 78 पैसे। इनका डिफरेंस आ जाता है 2763 रुपये और 56 पैसे। अब इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये अमाउंट बन जाएगी 2764 रुपये। ये 2764 जो है ये आपकी कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब इस कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे आपका GST 18% चार्ज होगा। जब आप इसका 18% लेते हैं तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 497 रुपये और 52 पैसे, और टीवी फीस 35 रुपीज़ होती है, और करंट बिल आपका बनेगा ये कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, GST, टीवी फीस, जब इन सब को आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो करंट बिल बनेगा वो बनेगा 3296 रुपये। याद रखें कि अगर आपके यूनिट कंज्यूम जो हैं, जो कि आपके टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट का फ़र्क होता है, अगर ये प्लस में आएंगे तो वापडा आपसे FC भी चार्ज करेगा और क्वार्टर टैरिफ भी चार्ज करेगा। अगर ये यूनिट माइनस में आएंगे, चाहे एक यूनिट भी माइनस में होगा, तो वापडा आपसे FC भी चार्ज नहीं करेगा और क्वार्टर टैरिफ भी चार्ज नहीं करेगा। याद रखें आपका ये जो नेट मीटरिंग का बिल होता है ये हर 3 महीने के बाद कैलकुलेट होता है। पहले महीने में अगर आपकी कंजम्पशन जो है वो टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट जो है वो माइनस में होगी तो आपको बिल जनरेट नहीं होगा, और अगर आपकी टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट जो है उसका फ़र्क प्लस में होगा तो वापडा उसी महीने आपसे बिल चार्ज कर लेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पिछले 2 महीने जो है वो यूनिट ज़ीरो आते रहे हैं और तीसरे महीने एकदम इकट्ठे यूनिट का बिल आ गया है। ऐसा नहीं होता। पिछले 2 महीनों में आपकी जो टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट थी वो माइनस में थी, इसलिए वापडा ने आपको जनरेट नहीं किया बिल। और तीसरे महीने में चूंकि उसने क्लोजिंग करनी थी तो तीसरे महीने में उसने तीनों महीनों का हिसाब लगा के आपका टोटल बिल जो है वो आपको जनरेट कर दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।